डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे, गाड़ी चला दोगे। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स। तो तुम क्या करते हैं? देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते हैं। अगर मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, लड़के में कोई बुराई नहीं है, खावर अच्छा लड़का है। तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करती, तुम्हें जोरदार थप्पड़ भी मार देती। खावर ये बात जानता है आयरा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, उसके लिए उसे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और खावर आयरा को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, लेकिन खावर को ये बात मालूम ही नहीं होती खावर का यूनिवर्सिटी आना आयरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और क्योंकि आयरा और उसके घर वाले यही बात कर रहे होते हैं कि आयरा की ज़िंदगी में कोई नहीं है, हालांकि आयरा तो कामयार को पसंद करती है, लेकिन वो इस बात का इकरार करना नहीं चाह रही होती। और खावर जाकर जैसे ही आयरा को सरप्राइज़ देता है तो आयरा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता। खावर उसके पीछे पीछे उसकी यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है, तो वो खावर से यही बात करेगी कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो खावर आयरा से यही बात करेगा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो आयरा जैसे ही ये बात सुनेगी तो उसे यकीन आ जाएगा कि खावर उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो सब बातें बताती है जो उसने कामयार के साथ अपने घर वालों के सामने की होती हैं, लेकिन वो उसे ये बात नहीं बताएगी कि वो ऐसा कर चुकी है। तो वो खावर से यही सवाल करेगी, अगर मैं तुम्हारी इंसल्ट तुम्हारे घर वालों के सामने करूं, तुम्हें बुरा भला कहूं और मैं तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ भी मारूं तो तुम क्या करोगे? तो खावर आयरा से यही बात करेगा, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो। और आयरा जैसे ही ये बातें सुनेगी तो उसको इस बात का यकीन भी हो जाएगा कि कामयार तो ऐसा नहीं है, कामयार तो मेरे पीछे अब नहीं आ रहा। और खावर को आयरा की बातें सुनने के बाद ये लग रहा होता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, आयरा ज़रूर मुझसे कोई बात छुपा रही है और जो बात वो मुझे बताना नहीं चाहती। और वहीं दूसरी तरफ आयरा की माँ भी आयरा को फोर्स कर रही होती है और उसे यही बात बोल रही होती है, तुम्हें खावर से शादी कर लेनी चाहिए, खावर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और जैसे ही तुम्हारा बाप कोई फ़ैसला कर देगा तो मुझे इस बात यकीन है वो भी यही चाहेगा कि तुम्हारी शादी खावर से हो जाए। लेकिन आयरा एक मरतबा फिर अपनी माँ को इनकार करेगी और उसे यही बात बोलेगी कि मुझे खावर से शादी नहीं करनी। अभी आयरा और उसकी माँ बातें ही कर रही होती हैं कि कामयार तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी होती है कि आयरा का एक और रिश्ता आया है और कामयार ये बात जानता है अगर अब जाकर उसने कोई भी बात नहीं की तो आयरा का बाप उसकी शादी जहां से उसका रिश्ता आया है वहां करवा देगा। इसीलिए जैसे ही वो आयरा के घर जाएगा तो कामयार को ये बात मालूम ही नहीं होती, उसका आयरा के घर जाना आयरा और कामयार दोनों के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाला है। तो कामयार जाकर आयरा के बाप से यही बात करेगा कि आप आयरा की शादी नहीं कर सकते, आप ये बात जानते हैं मैं और आयरा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं उसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन आयरा का बाप साफ साफ इनकार कर देता है और कामयार से यही बात करता है कि तुम और कर ही क्या सकते हो, या तुम गाड़ी चला सकते हो या मुझे डरा धमका सकते हो और मैं तुम्हारी शादी कभी भी आयरा के साथ नहीं करवाऊंगा। और कामयार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। आयरा को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि कामयार उसके घर के बाहर आया हुआ है और उसका बाप उससे बात कर रहा है। तो आयरा ये बात जानती है कि कामयार कभी भी गुस्सा हो सकता है और उसके बाप को भी कुछ कर सकता है, इसीलिए जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करेगी लेकिन आयरा की माँ उसे बाहर जाने से रोक देती है। लेकिन आयरा अपनी माँ की बात नहीं सुनती और वो बाहर चली जाती है और आयरा का बाप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो गुस्से में आयरा के सामने यही बात करेगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब आयरा की शादी कामयार से होकर ही रहेगी। और आयरा जैसे ही अपने बाप की ये बात सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी क्योंकि आयरा का बाप पहले ही उसे इस बात की यकीन दहानी करवा चुका होता है कि वो आयरा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी कभी भी नहीं करेगा, लेकिन अब उसने अपना फ़ैसला सुना ही दिया होता है। नाज़रीन, आपको कामयार और आयरा की जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।